नमस्कार। आज की कोरोना अपडेट जो कि उड़न से है और नई पॉजिटिव मामले 36, डिस्चार्ज 37, मौत होने वाली संख्या 7, टोटल 308। अब मुंबई महाराष्ट्र के सीएम का बड़ा फैसला, कौन सी दुकानें खुलेगी और कौन सी दुकानें बंद रहेंगी। 1 जून से सैलून, जिम, ऐसे बुटीक, कपड़ों की दुकानें ये 1 जून से सब खुली रहेगी। अभी तक मिल नहीं पा रही है मॉलों को परमिशन और थिएटर, सिनेमा थिएटरों को। उसी के साथ में यास तूफान जो पश्चिम बंगाल से उठने वाला था वो उठ चुका है। उसका कहर इतना है कि बहुत सा नुकसान उसने पश्चिम बंगाल के समुद्री तट पे किया है। अब उड़ीसा की ओर मौसम विभाग का अनुमान है कि कल तक के उड़ीसा के तट पे रहेगी। साथ में जो कोरोना से रिलेटेड, जो इंजेक्शन से रिलेटेड खबर थी और वो खबरों के अंदर ही कुछ लोग जो छुपे हुए थे, ब्लैक मार्केटिंग क्या कर रहे थे, उनका पर्दाफाश किया है एक एनजीओ ने। जो इंजेक्शन की कीमत 4,000 थी वो 23,000 पे जा रही थी, तो पर्दाफाश किया। वैसे गिरोह को बढ़ाने का काम एनजीओ के लोगों ने किया है। अब सवाल ये है कि इनके साथ में वो कौन लोग हैं जो इनको वो इंजेक्शन सप्लाई करते हैं और वो कौन लोग हैं जो मेडिकल सिस्टम से जुड़े हुए। एक खबर हम आपको ले लिए चलते हैं कि हिंदुस्तान में आज जो पीएम आवास जो बन रहा है वो टोटल 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में बन रहा है। हिंदुस्तान की लोक संख्या है 1 करोड़ 150 करोड़ के लगभग। फिर भी हिंदुस्तान में मेडिकल से जो दुश्वारी होने वाली थी, हिंदुस्तान में जो गरीबी का जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा है। किसान आंदोलन को पूरे 9 महीने हो चुके, वो बात जहाँ थी वही रह गई। किसान नेता पहले भी आंदोलन कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और जब तक उनकी मांगे मांगी नहीं जाएंगी तब तक करते रहेंगे। हिंदुस्तान का भविष्य किसान है, हिंदुस्तान का भविष्य नौजवान एजुकेशन है। तो ये हिंदुस्तान के किसानों को बर्बाद करने का काम ये हिंदुस्तान की सरकार और उनके साथ में कुछ बिजनेसमैन लोग कर रहे हैं। फिर से हम आते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार ने नियंत्रण रखा है कोरोना को लेते हुए, बहुत ही अच्छा रखा है और कोरोना की फिक्र करते हुए आज के आंकड़े बहुत कम आए पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन एजुकेशन और लाइट बिल के मामले में ये सरकार फेल हो चुकी है। हाई कोर्ट को दिए हुए निवेदन के अंदर 12वीं और एसएससी की एग्ज़ाम को लेते हुए तारीख ना डिक्लेयर करने की खामी ये गवर्नमेंट ने रखी है। इसी के साथ में जो एमएससीबी की जो बिल है, बिजली के जो बिल माफ़ करने का, और महाराष्ट्र से जो आईटी रिटर्न की फाइल है, जीएसटी है, इन सब चीज़ों का सिर्फ गवर्नमेंट बेनिफिट उठा रही है, यहाँ के लोगों को इसका बेनिफिट नहीं दिया पा रहा। लॉकडाउन के चलते बहुत से लोग बेरोज़गार हुए। बेरोज़गार होने के बाद में उनकी घर की परिस्थिति एकदम ख़राब हुई और आज तक उनकी जो घर की परिस्थिति है, जो हालात है, वो हर एक के घर के, हर एक के आंखों के सामने आ चुके। हर वो छोटा मोटा बिजनेस जो लोन से लिया गया था, लोन के ज़रिए चल रहा था, पूरा बर्बाद हो चुका है। एक आदमी पूरा बर्बाद हो जाए तो ऐसे लोगों के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कुछ सोचने वाली है, क्या कुछ करने वाली है। बैंक लोन के लोग लोन कवर करने के लिए अपने पीछे लगे हैं। औरंगाबाद के एक रिक्शा चालक ने अपने आप को फांसी पर लटका दिया, आत्महत्या कर ली, क्योंकि बैंक वाले उनको लोन भरने के लिए प्रेशर कर। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने आए और इन चीज़ों का कुछ निवारा महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के लोग करने वाले हैं या नहीं है, यही सवाल फिर से आप लोगों के साथ में आगाज़ न्यूज़ पूछ रहा है। ये थी आगाज़ न्यूज़ की एक छोटी सी खबर।